ओम शांति। आज 7/3/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने कहा, यह है अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद भी ही रिपीट होगी, कल्प बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या है? दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी। बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। भक्ति मार्ग में जब तप तीर्थ आदि जो करते हैं वह समझते हैं कि यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। बल किस्म किस्म की गीत गाते, महिमा गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। तो यह सब क्या है? रॉन्ग। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्कर कैसे फिरता है यह नहीं जानते। भगवान को फादर भी कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए। लौकिक फादर भी तो हैं। फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं, वह परलोक में रहते हैं। निराकार दुनिया भी है जरूर। बाबा ने कहा कि यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। बाबा कहते कल्प पहले भी मैंने तुमको समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, तो तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको अडॉप्ट किया है। सतयुग में अडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ अडॉप्शन का नाम नहीं। बाबा ने बताया आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। यह सब है दुख का मौत। बाबा ने कहा कि अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। तुम बच्चे आपस में शीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते।
तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होने चाहिए। यह दिल में आना चाहिए, हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवीय गुण है। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहो। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। स्लोगन दिया है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज के साकार मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। तो बाबा हमें रोज़ समझाते हैं कि यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। कल्प कल्प ऐसे ही चलता है। इसमें जो भी सीन आ रही हैं सेकंड बाय सेकंड, तो वही सीन फिर से रिपीट होता है और हर कल्प में यह बार बार रिपीट होता है और फिर कल्प के बाद फिर से रिपीट होगी। तो इसलिए इसमें नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। सदा निश्चिंत रहो कि जो हो रहा है कल्याणकारी है, अच्छा हो रहा है। तो अगर ऐसा निश्चय होगा तो हमेशा क्या रहेंगे, निश्चिंत। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सदा निश्चिंत रहो कि जो कुछ ड्रामा बना बनाया है हम इसमें फेर बदल कुछ नहीं कर सकते। जो सीन पास हुई वह पहले कल्प पहले भी हुई थी और फिर होगी। तो यह ड्रामा में नूंद है और यह कल्याणकारी है। प्रश्न किया बाबा ने, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? तो उत्तर दिया बाबा ने, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। तो यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। मतलब मनुष्यों के जो बुद्धि है, वृद्धि बुद्धि में ही आसुरी गुण नहीं है, बल्कि ये प्रकृति में भी पूरी तमो प्रधानता है। तो मौसम भी जैसे पहले 4 मौसम होते थे तो उसमें अपने अपने समय पर आते थे, लेकिन अभी मौसम पर भी कोई रोक नहीं है। मौसम भी अपने हिसाब से, अपने एक्यूरेट टाइम पर नहीं, बल्कि जब मर्जी, जैसे बिना मौसम के बरसात पड़ती रहती है, बिना उसके सूखा पड़ जाता है। तो हर तरफ तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तो बाबा कहते यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधानता प्रकृति दुख देती रहती है, तो प्रकृति भी दुख देने वाली हो गई है। तो चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं, यानी हर तरफ मारपीट मची हुई है, लूट खसोट मची हुई है और हर दिन क्या हो रहे हैं, उपद्रव होते रहते हैं। हम अखबारों में समाचार में भी सुनते हैं, हर तरफ क्या हो रही है, घमासान हो रही है। तो पापा कहते तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। तो बाबा ने हमें समझाया हुआ है कि ये तो प्रकृति का नियम ही है कि ये तमो प्रधानता में ये सब कुछ होना ही है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। तो तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू।
ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। यानी जिन आत्माओं ने आत्मा का परिचय हो गया, परमात्मा का परिचय हो गया, तो वो क्या है, संगम युगी बन गए। जिन्हें अपनी स्मृति आ गई, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति आ गई, तो वो आत्माएं क्या है, संगम युगी। और जिन्हें अभी भी तमो प्रधानता में है, जिन्हें अभी तक अपने सत्य स्वरूप की पहचान नहीं है, न परमात्मा की ना ही अपने आत्मा स्वरूप की, तो वो क्या है, कलयुगी। अभी उनका कलयुग खत्म नहीं हुआ, यानी वो कलयुग में ही है। तो इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तो तुम बच्चों को ही तो एक मत। यानी जिन बच्चों ने परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा को जान लिया, तो उन सब की अब एक मत है। तो जो एक मत भगवान की ही मिलती है, तो परमात्मा ने ही हमें एक मत बनाया, तो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। तो भगवान से मिलने के लिए ही वो इतने सारे रास्ते अपनाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हठ योग करते हैं, तीर्थ करते हैं। तो जो कुछ भी करते हैं वो समझते हैं कि इससे भगवान मिल जाएंगे, और कहते हैं कि भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। तो वो भक्ति करते रहते हैं, महिमा करते हैं, कहते हैं कि इसी से भगवान मिलेंगे। परंतु उनको यह नहीं पता ही नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। ये नहीं पता कि भक्ति क्यों करते, कैसे करते हैं, और कब कब तक, मतलब ये कब शुरू हुई और कब तक चलेगी, ये नहीं। सिर्फ भगवान को मिलने की आस में भक्ति करते रहते हैं। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। तो कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा, क्या करेंगे। तो जब तक हमें भी परमात्मा की पहचान नहीं थी, तो हम भी ऐसे ही करते थे कि भगवान को पाने के लिए ही भक्ति करते थे, तो एक दिन भगवान जरूर मिलेगा। लेकिन जब भक्ति का प्रलब्ध हमें ज्ञान मिला, तो हमें समझ आया कि परमात्मा से कैसे मिलते हैं, कैसे पाया जाता है, और उनकी श्रीमत पर चलकर हम भी उन्हीं की तरह ही बनते हैं। तो जो ऑक्यूपेशन परमात्मा का, वो ही मुझ आत्मा का। तो बाबा कहते हैं कि ज़रूर एक दिन भगवान ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे, ज़रूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आया, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है। इतना कहते हैं, महिमा करते हैं, तो कहते हैं, तो आरती में और भक्ति के संगीत में भी कहते हैं कि भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं, कहाँ के निवासी हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो कहाँ के निवासी हैं ये नहीं समझते। हम परम धाम के, शांति धाम के निवासी हैं। हम आत्माएं से वहाँ निवास करती हैं जहाँ परमात्मा पिता का घर है, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में ही चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है, तो स्वर्ग में चले जाएंगे ये तो जानते हैं, लेकिन जाना कैसे है ये नहीं पता। तो कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, कोई तो ऐसे ही कहते हैं कि ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यानी जो मह तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, उसी में ही कह देते हैं कि ज्योति में ज्योत समा जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, ज्योति में ज्योत नहीं समाते। आत्मा को कल्प कल्प फिर से सृष्टि पर चक्कर लगाने जीवन मरण में आना होता है। तो यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं
मोक्ष भी हो ना सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई। तो यह चक्कर फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्कर कैसे फिरता है यह नहीं जानते। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी, पूरी सृष्टि चक्र की हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है, ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधानता में आती है। तो यह सब रिपीट होती है हूबहू, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। ना चक्र को जानते, ना ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह तुम जानते हो, तो भक्ति मार्ग में कितना भटकते रहते हैं। ना चक्र को जानते, ना सृष्टि चक्र को, ना ही ईश्वर को जानते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है, निराकार है, बिंदु स्वरूप है ना। तो उसके अलग अलग पत्थरों की मूर्तियाँ बनाकर उनकी ही पूजा करते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है यह नहीं जानते। तो यह है यथार्थ रीति किसी को पता नहीं। तो भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो हैं, फिर हम उनको याद करते हैं। तो दो फादर हो गए, एक लौकिक और पारलौकिक, जिससे यह 5 तत्वों का शरीर मिलता है। ये फादर एक पिता जिससे जन्म लेते हैं, इस सृष्टि में आते हैं। एक हो गया लौकिक पिता और एक है पारलौकिक पिता। तो उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तो वह परलोक में रहते हैं, ये समझते हैं कि परलोक परेते परे लोक में रहते हैं। तो निराकारी दुनिया भी जरूर है, निराकारी जहाँ आत्माओं को कोई आकार नहीं। तुम अच्छी रीति जानते हो मनुष्य जो करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो ना सके। तो रावण राज्य में तंग होकर आत्मा अपने देह भान में दुखी होकर, अशांत होकर, दुख दर्द में भगवान को, परमात्मा को पुकारती है। और भक्ति ही भक्ति होती है। यह पुकारती है यानी भक्ति करते हैं, महिमा करते हैं कि आओ हमें छुड़ाओ, हमें दुखों से लिबरेट करो। लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो ना सके। तो भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। लेकिन जो सद्गति है वो भक्ति से नहीं मिलेगी, ज्ञान से मिलती है। तो सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो ज़रूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान हैं। बाबा कहते पहले सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं। तो उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। तो हर तरफ क्या है, दुख ही दुख है ना। तो चोर उचक के भी पैसे लूट के ले जाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। तो ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सूंघा कर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। तो यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। तो ये फिर से सतो प्रधान बनने में पूरे सतो प्रधान तो यहाँ कलयुग के बाद, यानी सभी आत्माएं अपने सत्य स्वरूप को धारण करके, अपने सत्य स्वरूप को जानकर फिर से सतो प्रधान बनती हैं। लेकिन ये जो पूरा बेहद का खेल है, ये 5000 वर्ष लगते हैं इसको फिरने में। तो इसकी जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो पूरा 5000 वर्ष का है। तो खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली भी कर लेते हैं। तो बाबा हमें समझा रहे हैं कि जो स्थूल के नाटक होते हैं, तो अगर कोई एक्टर बीमार होता है तो एक्टर को बदली भी कर देते हैं, अदला बदली भी हो जाती है, क्योंकि वो स्थूल में होता है, तो सिर्फ नाटक होता है। लेकिन ये क्या है, बेहद का खेल है, तो इसमें ऐसा नहीं होता। सबसे बड़ी बात है जो डिफरेंस है नाटक और ड्रामा में, जो सृष्टि के ड्रामा चक्कर में हमें पता नहीं होता कि अगला सीन क्या आने वाला है। लेकिन नाटक में जो एक्टर्स होते हैं उन्हें सब कुछ, उनको पहले से ही स्क्रिप्ट उनको पता होती है
कि अब हमने इस तरह से प्ले करना है रोल को, इस तरह से होगा, है ना। पूरी कहानी यानी उनके सामने होती है। लेकिन यहाँ पर जो बेहद का ड्रामा है, इसमें हम आत्माओं को ऐसा कुछ भी पहले से पता नहीं होता, ये अपने आप ही चलता जाता है। तो इसमें तो यह बात हो ना सके, यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो जाता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। तो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं और किसी को अगर ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे, यानी जिन्हें ज्ञान नहीं अभी सुना, जिन्होंने ज्ञान का पता ही नहीं, अपने आप के सत्य स्वरूप को नहीं पहचाना, तो अगर उन्हें उनके सामने अगर ऐसे कहो कि ड्रामा, तो वह मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कहते हैं। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तो ना केवल आत्माएं बल्कि जो प्रकृति के भी नियम, जैसे अभी बिल्कुल अदला बदली हुए पड़े हैं कि बिना मौसम के ही बरसात होती रहती है या कहीं सूखा पड़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि कल्प बाद भी फिर से ऐसे ही होगा। तो ये सब कुछ रिपीट होने वाला है, तो यही उपद्रव होंगे। इसी तरह से सब कुछ उपद्रव भी होंगे। जो मारकाट अभी मची हुई है, फिर 5000 वर्ष बाद फिर से वैसे ही होगा। तो तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती। तो ज्ञान जो धारण करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान की बरसात तो उन्हीं बच्चों पर पड़ेगी जो परमात्मा को पहचानते हैं, अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप में का ज्ञान लेते हैं और जो असत्य स्वरूप में रहते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान की बरसात तो सभी पर तो नहीं पड़ सकती, लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों में अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। तो ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तो बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान धारण करते हैं तो उसी से ही सारी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है, शांति होती है। तुम्हारे योग की स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो कई ऐसे भी हैं जो स्वयं कह देते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाप समझाते हैं कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाबा का कहने का अर्थ है कि जैसे कि ज्ञान भी बहुत बच्चे धारण करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति कोई ही कोटों में कोई में भी कोई करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो उनमें भी नंबरवार हैं, जो मतलब जिनको पूरा निश्चय है कि हाँ कि भगवान आया हुआ है। और बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको समझाया था, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। तो बाबा ने हमें कल्प पहले भी इसी रीति पहले भी समझाया था। इसी तरह से बाबा कल्प के एंड में आते हैं और फिर ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर हम बच्चों को फिर से ज्ञान देते हैं और फिर हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा बताते हैं कि ऐसे ही मैंने तुम्हें समझाया था कल्प पहले भी, और इसके सिर्फ मुझे याद करो, मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। तो उस बाप को सभी याद करते ही हैं। रावण राज्य में आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी, बिंदी है ना, तो उनका नाम भी रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तो स्थूल में भी शिव और शालिग्राम की गाथा है कि शिव के बच्चे शालिग्राम। तो इसी तरह से वो कौन है शालिग्राम, हम बच्चे।
और बाप को कहते हैं शिव। तो तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है। किसने? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में। तो यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। तो ब्रह्मा के तन का आधार लिया, लेकिन ब्रह्मा बाबा को शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो जैसा पिता परमात्मा परम आत्मा, वैसे ही हम आत्माएं उनकी संतान, उनके बच्चे। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी, यानी स्थूल में भी हर किसी का पिता है, और ये है निराकारी, पिताओं का भी पिता, तो यानी निराकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा, कुमार कुमारियां इतने ढेर हैं, यह क्या है, किस प्रकार का यह धर्म है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना, यानी गृहस्थी में रहते हुए ही पवित्रता धारण करते हैं। कुमार कुमारियां, माँ बाप कुमारी और कुमार, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तो माता पिता, अभी तुमको माता पिता मिला है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा गीत बनाओ तो माता पिता हम बालक तेरे। तो पापा कहते कि तो अभी तुमको माता पिता मिला है, तो वही हमारा पिता है, वही माता। तो तुमको अडॉप्ट किया है। तो हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं संगम युग पर। सतयुग में अडॉप्ट नहीं किया जाता। तो सतयुग में तो परमात्मा पिता आते ही नहीं, ना ही वहाँ आने की दरकार है, ना बच्चे बुलाते हैं। तो बाबा राज्य भाग्य देकर, विश्व के मालिक बनाकर और वर्षा देकर बाबा अपने शांति धाम में चले जाते हैं। तो वहाँ पर आने की दरकार ही नहीं, सिर्फ संगम युग पर ही परमात्मा आकर हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, अडॉप्ट करते हैं। वहाँ अडॉप्शन का नाम नहीं, कहाँ? सतयुग में। तो यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की अडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तो यह राज बहुत ही गहरा है, गुह्य है, समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ ढेर हैं। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। तो हमें ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली बनी है, ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा हमको रचा है, अडॉप्ट करते हैं। हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जब तक परमात्मा का, पिता का परिचय नहीं है कि परमात्मा है कौन, अभी आए हुए हैं और अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तो जैसे वो कलयुग में है। तो जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है, एक तरफ हो गया संगम युग और एक तरफ हो गया कलयुग। तो बाबा कहते ये पार्टीशन पड़ गए। आजकल तो देखो कितने पार्टीशन हैं। तो हर एक धर्म वाला समझता है कि हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जीन्स को सुखी रखेंगे। तो इसलिए हर एक कहते हैं कि हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा रानी और सारी प्रजा पर हुक्म चलता था, और राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, कितने उपद्रव होते रहते हैं। तो यानी कि जब आत्मा देह भान में आई, द्वापर से दोपुर हो गए, तो सबसे ज़्यादा पहले तो बुद्धि में विकार आई, डुअलिटी आई कि तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष अहंकार, ये सब शुरू हो गए। तो फिर वही बाहर मैनिफेस्ट हुआ। तो जो जो बुद्धि में विकार बढ़ता गया,
तो इस सृष्टि पर विकार कर्मों में आया और धर्मों की लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर बाबा कहते कि अलग अलग टुकड़े हो गए और कितने उपद्रव होते रहते हैं। तो ये सबसे पहले बुद्धि विकार में गई और उसके बाद ये सब हुआ। तो अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। तो यह सब है दुख का मौत, यानी जो अंदर हुआ वही फिर प्रकृति में मैनिफेस्ट हुआ। तो सबसे पहले बुद्धि में विकार आए, इसी वृत्ति, बेहद की वृत्ति खराब हुई। तो तभी फिर भूकंप होते हैं और अचानक बाढ़ आ जाती है, कहीं जल थल हो जाता है पूरा, बिना मौसम के बरसात होती रहती है। तो ये सब क्या हुआ, पहले अंदर हुआ, माइंड में हुआ, फिर वही बाहर मैनिफेस्ट हुआ। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्राह्मण समझते हो, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। यानी वो सबसे पहले तो अपनी बेहद की वृत्ति को जागृत करना है। जब बेहद की वृत्ति होगी तो सब आपस में हम भाई भाई हैं, एक ही परमात्मा पिता के सभी संतान हैं। तो जब ऐसी वृत्ति होगी तो आपस में प्यार होगा और शीरखंड होकर रहेंगे। तो हम एक बाप के बच्चे हैं, जो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। तो राम राज्य यानी सतयुग में शेर, वहाँ ऐसी वृत्ति ही नहीं, ना तो जानवरों में ना ही मनुष्य में इस तरह की वृत्ति ही नहीं। तो जो शेर और बकरी जिन्हें पक्के दुश्मन बताएं कि शेर बकरी को मारकर खा जाता है, तो लेकिन वहाँ पर सतयुग में इकट्ठे पानी पीते हैं। तो यानी वृत्ति ही नहीं है इस तरह की। तो वहाँ पर भी प्रकृति में भी ऐसी वृत्ति देखने को नहीं मिलती, इसीलिए तो सतो प्रधान कहा जाता है। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया और फिर गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीरखंड होने चाहिए। शीरखंड यानी प्यार से भाई भाई समझ कर रहना। तो दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी यानी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो एक देव को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने में मददगार हो तो यह दिल में आना चाहिए। हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में यह दैवी गुण है। पुरुषोत्तम यानी सभी पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ वृत्ति, तो हमारे में वह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जो सतगुरु की निंदा करवाएगा तो फिर उसको कोई भी ठौर नहीं मिल पाएगा, तो वह रास्ता नहीं मिल पाएगा। तो वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम वाला करते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे स्थूल में होते हैं कि जो सपूत बच्चे होते हैं, जो पिता का कहना मानते हैं और घर घर और पिता का नाम रोशन करते हैं, तो फिर वो बाप का नाम वाला करते हैं, यानी पिता का नाम रोशन करते हैं, तो शीरखंड हो रहते हैं। तो बाप हमेशा कहते हैं शीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ शीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना, तो ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं?
फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं आपस में शीर खंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर शीर खंड होकर रहते हैं, बाप समझाते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तो फिर बाप को पा सकेंगे। अगर लून पानी होंगे और लड़ाई झगड़े करते रहेंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि उतनी स्वच्छ और वृत्ति वैसी बेहद की नहीं होगी, तो धारणा भी नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। तो यह सब लड़ाई क्यों, क्या, कैसे, तेरा मेरा, ईर्ष्या द्वेष कब आता है? जब देह अभिमान आ जाता है ना। देह अभिमान कैसे आता है? स्टेटस को लेकर, तेरा मेरा, और स्त्री पुरुष, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, तो ये सब क्या बनते हैं? लड़ाई के कारण बनते हैं। तो देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। अगर देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहेंगे, जितना जितना कि हम हैं ही आत्मा, और सभी आत्माएं एक ही जैसी है, ना छोटी हैं ना बड़ी हैं, सभी का एक ही स्वरूप है, तो फिर कोई खटपट ही नहीं होगी। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवीय गुण भी धारण करने हैं। जब ईश्वर पिता मिल गए और हमें पता लग गया कि हम एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। तो आत्मा क्या है? परमात्मा की संतान है। तो जैसा पिता वैसे ही बच्चे, तो आत्मा को बाप जैसा ही बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी तो दास दासियाँ जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे? पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। तो स्थूल में भी देखा है कि जो बच्चे माता पिता का कहना मानते हैं और उनके अनुसार उनके चलते हैं, उनके मतों पर चलते हैं, तो फिर वो वर्षे के अधिकारी होते हैं, तो उन्हें माता पिता भी उनका रिगार्ड करते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा पिता भी हमें कहते हैं कि जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं यथार्थ रीति, फिर वो ऊंच पद पाते हैं। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी उन्हें देखे और खुश हो जाए। तो जैसे मंदिर में जाते हैं या जहाँ पर भी पूजा भक्ति करते हैं, तो अपने इष्ट की जब हम मूर्ति देखते हैं तो उनको देख के ही जैसे खुशी चढ़ जाती है ना। तो इसी तरह से ईश्वर के बच्चे जो स्वयं को अपने पिता, परम पिता परमात्मा के बच्चे समझते हैं, तो फिर उनको भी देखकर उसी तरह से खुशी आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मोस्ट लवली होने चाहिए कि उन्हें देखकर सभी खुश हो जाएं। तो बाबा को भी मीठे वह लगेंगे, और वो कैसा होगा? जब वैसी ही वृत्ति भी होगी, वैसी बेहद की वृत्ति होगी। परमात्मा ने कभी कहा कि ये मेरा अच्छा बच्चा है, ये गंदा बच्चा है, या ये मेरा गरीब बच्चा है, या तो बाबा की वृत्ति सभी के लिए एक जैसी, सभी के बच्चे बाबा के लिए, परमात्मा के लिए एक तरह के। तो उसी तरह से जैसे बाबा परमात्मा का ऑक्यूपेशन, वैसे ही मुझे आत्मा का ऑक्यूपेशन। तो मुझे भी वैसे ही रहम दिल बनना है, हर किसी को उसी बेहद की वृत्ति से ही देखना है। तो बाबा को भी वही मीठे वही बच्चे लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में भी कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहो। तो गृहस्थ में भी सबसे पहले तो गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। तो स्थूल में भी हम जाते हैं किसी के घर में, अगर वहाँ सभी प्यार से रहते हैं तो वहाँ जाकर दिल लगता है, और वहाँ पर ऐसा लगता है, कह भी देते हैं कि अरे यहाँ पे तो स्वर्ग ही लगा पड़ा है। तो अगर जहाँ कहीं लड़ाई झगड़े होंगे तो वहाँ पर जाने का भी मन नहीं करेगा, वहाँ की वाइब्रेशन उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, और वहाँ जाने का दिल नहीं करेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं।
6-7 बच्चे शादी किए हुए लेकिन सब इकट्ठे रहते हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की बात है कि बाबा कहते हैं कि अज्ञान काल में भी ऐसे घर देखे हैं जहाँ से 6-7 बच्चे और शादी किए हुए सब, और सब इकट्ठे रहते हैं, मतलब बहुत बड़ा परिवार। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं तो घर में एकदम शांति लगी रहती है। यानी उनकी वृत्ति, उनकी शांति, उनके अच्छे गुण ही घर में शांति बना कर रखती है। तो यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। तो हंस क्या करता है, मोती चुगता है और पत्थर कंकड़ को अलग कर देता है, मोती चुगता है। और बगुला है वो मछली खाता है ना। तो दोनों में अंतर है। तो बाबा कहते हैं वो दोनों इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तो तुमको तो हंस बनना है, यानी अच्छे दैवीय गुण धारण करना है। तो लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। लून पानी, लड़ाई झगड़ा करने से, देह भान में आने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो, अगर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे, यानी प्यार से नहीं रहेंगे, भाई भाई की वृत्ति से नहीं रहेंगे, तो स्वर्ग में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, फिर बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। कि परमात्मा को पा लिया, शिक्षा ले ली, श्रीमत धारण कर ली, लेकिन फिर भी उन्हीं रावण मत पर चल रहे हैं तो फिर 100 गुना सजा खाएंगे। अगर एक तो है कि जिसे पता ही नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन जिसे पता है, परमात्मा को पहचान लिया, आत्मा को पहचान लिया, सब ज्ञान मिल गया, उसके बाद भी अगर कोई श्रीमत पर गलत का उल्लंघन करता है, मर्यादा में नहीं रहता, तो फिर 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। तो फिर बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे कि क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने आज कहा, नंबर 1, सदा ध्यान रहे। सदा हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। तो बाबा कह रहे हैं कि हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम वाला करना है। वरदान दिया बाबा ने कि बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। जब स्वयं परमपिता परमात्मा ही आपके साथ हैं और आप विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो ऐसी स्मृति से कि हमें वर्षे के अधिकारी बनने वाले हैं, तो सदा हिम्मत और उल्लास में रहो। तो बाबा कहते फिर एक रस और अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही प्राप्तियां हुई हैं, उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी तो अचल होने चाहिए ना। तो अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। क्योंकि बाप और प्राप्ति अगर सामने है तो फिर मन और बुद्धि भी चंचल नहीं हो सकती। अगर चंचलता में है आती है तो फिर चेकिंग करनी है कि बाप और प्राप्ति की कहीं विस्मृति तो नहीं हो गई। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने और स्मृति में रहे
तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन दिया बाबा ने, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा यानी मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी प्रकार की अगर सेवा है, जो स्वयं में धारणा होगी वही फिर बाहर मैनिफेस्ट होगा। अगर कोई सेवा चाहे कोई किसी भी रूप में है, चाहे मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, अगर उसमें संतुष्टता है तो बाकी आत्माओं में भी संतुष्टता स्वतः ही आएगी। बाबा कहते हैं कि वही फिर सच्चे अच्छे मार्क्स लेने का भी आधार है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति। आज के अव्यक्ति चारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की और सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे ही रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता। सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ। बाबा का कहते हैं कि सच तो बिठो नच, तो जो सत्य सच में होता है वह नाचता ही रहता है। तो ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ, तो कोई अगर चिल्ला कर, रूठ कर या गुस्सा कर कर रोब से या उनको सत्यता को सिद्ध करना चाहे, तो अगर उसमें सभ्यता नहीं है तो वह सत्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। तो ये सत्यता के साथ साथ सभ्यता दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।